गवर्नर रुकादोस अपने कमांडर फेडोर से पूछता है, पादरी ग्रेगोर अगर अपने कमरे में मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ गए? कमांडर कहता है, लगता है वो अपनी मर्जी से कहीं गए हैं। रुकादोस कहता है, मुझे हैरत हो रही थी कि उस्मान ने बगैर कोई चाल चले पादरी को हमारे हवाले कर दिया। अब समझ आई कि वो चाल तो पहले ही चल चुका था। पादरी दोबारा उस्मान के पास क्यों गया होगा? आखिर किस चीज़ ने पादरी को परेशान कर रखा है? एक खुफिया गार में उस्मान के पास ईसाई बादशाह की दरबार का जासूस आता है। उस्मान जासूस से पूछता है, ये लकड़ी का टुकड़ा जो उस्मान ने पादरी से चुराया था, जिसकी वजह से पादरी दोबारा उस्मान के पास वापस आ गया था, ये लकड़ी का टुकड़ा ईसाइयों के लिए अपनी जान से ज़्यादा इतना अहम क्यों है? जासूस कहता है, ये इतनी अहम है कि ये पूरी दुनिया में नई सलीबी जंगों की बुनियाद रख सकती है। ये उस सलीब का मुकद्दस टुकड़ा है जो इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। उनका अकीदा है कि इस सलीब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून लगा था। इसका इल्म बादशाह को हो गया है और बादशाह ने कुस्तुतनिया में तमाम गवर्नरों को खबर भिजवा दी गई है और वो अब तमाम ईसाई इकट्ठे होकर आप पर हमला करेंगे। उस्मान कहता है, अगर इनके हमला करने से पहले ही मैं खुद ही इनको अपने पीछे लगा लूं। जासूस कहता है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। उस्मान कहता है, बहादुरों का काम ही ख़तरों से खेलना होता है। गवर्नर रुकादोस अपने कमांडर को कहता है, पादरी को मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। तुम सगोत में उस बूढ़े आदमी यून को ढूंढो और उसे कहो कि पादरी से असल बात मालूम करके मुझे बताए। और इसके अलावा कल सब गवर्नरों को मेरे किले में दावत का कहो। गवर्नर कोशिश भी इस दावत में ज़रूर शिरकत करे। गवर्नर कोशिश के पास उसका कमांडर आकर बताता है कि कल गवर्नर रुकादोस ने इस इलाके के तमाम गवर्नरों को अपने किले में दावत दी है और ये दावतनामा आपको भी भेजा है। गवर्नर कोशिश कहता है, उसने पादरी ग्रेगोर को उस्मान से हासिल कर लिया है, इसलिए वो हम सबको जमा करके अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। कमांडर कोशिश को बताता है, पादरी ग्रेगोर किले से फरार हो गया है और उसने खुद जाकर उस्मान से पनाह ले ली है। ये सुनते ही कोशिश खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं कल ज़रूर दावत पर जाऊंगा, ये मालूम करने के लिए कि पादरी उस्मान के पास क्यों किया है, लेकिन इससे पहले मैं उस्मान के पास जाऊंगा। मारिया पूछती है, क्या आप उस्मान से पादरी ग्रेगोर का मुतालबा करेंगे? कोशिश कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस्मान से मुतालबा करूंगा। मारिया कहती है, उस्मान पादरी को आपके हवाले नहीं करेगा। कोशिश कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस मर्तबा ये जाहिर करूँगा कि ये बादशाह की ख्वाहिश है। मलन खातून उस्मान को कहती है, आज हम सगोत में गरीबों को खाना खिलाने के लिए जाएंगे। उस्मान कहता है, ठीक है। उस्मान के पास गवर्नर कोशिश आता है और कहता है, पादरी ग्रेगोर को हमारे हवाले कर दो। उस्मान कहता है, पादरी ने हमारे यहाँ पनाह ले रखी है। कोशिश कहता है, अगर आप पादरी को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो फिर बादशाह आप पर हमला करेगा। उस्मान कहता है, अगर पूरी सल्तनत भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाए फिर भी हम उस इंसान को आपके हवाले नहीं करेंगे जिसने हमारे पास पनाह ले रखी हो। और जाओ और अपनी सल्तनत को भी ये बता दो। सगोत से वापसी पर मलल खातून, बाला खातून और इनके काफ़िले पर कुतलान हमला कर देते हैं। मलन और बाला खातून बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान एक दुश्मन बाला खातून के पेट पर ज़ोर से वार करता है और बाला खातून नीचे गिर जाती है। मलन खातून कुतलानों के कमांडर को तलवार से ज़ख्मी करती है। इस वजह से कुतलान भाग जाते हैं। बाला खातून ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मेरा बच्चा। सब परेशान हो जाते हैं कि कहीं उस्मान के बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया। बाला खातून को जल्दी से कबीले ले आते हैं। उस्मान को जब पता चलता है कि बाला ज़ख्मी हो गई है तो परेशान हालत में तेज़ी से दौड़ने लगता है और बाला के पास आता है। बाला उस्मान को कहती है, मेरा बच्चा। उस्मान भी परेशान हो जाता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो न गया हो। सलजान खातून बाला को इलाज के लिए खैमे में ले जाती है और बाला का मुआयना करती है।
معائنہ کرنے کے بعد عثمان کو کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، بالا اور بچے دونوں صحیح سلامت ہے۔ سلجان خاتون عثمان کو کہتی ہے بچے کا بچ جانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے اگلے ایپیسوڈ کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔